पिछले दिनों इमरान खान साहब कराची आए थे। उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से बता दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे दीवार से लगाने के लिए ये इसी तरह के हथकंडे करेंगे, क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस हो या होने वाले बाय इलेक्शंस हो, अवाम ने अपनी राय दे दी। अब उस राय को किस तरह कुचलना है, इसके लिए वो कोई भी बहाना बना के मुझे टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट करेंगे, यानी कि सिर्फ नाअहल करा सकते हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है -1 का फार्मूला। जब हम असेंबली में भी थे तो ये बातें हमें सुनने में आती थी कि किसी तरह -1 हो जाए, और इमरान खान साहब जो है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटते, एक बात किसी की नहीं मानते। तो ये तो शुरू दिन से 26 साल से जब उन्होंने तहरीक शुरू की तो ये तहरीक इसीलिए थी कि करप्शन का खात्मा होगा इस मुल्क के अंदर। पिछले दिनों इमरान खान साहब कराची आए थे तो कुछ सहाफियों से मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से बता दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे दीवार से लगाने के लिए ये इसी तरह के हथकंडे करेंगे, क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस हो या होने वाले बाय इलेक्शंस हो, अवाम ने अपनी राय दे दी। अब उस राय को किस तरह कुचलना है, इसके लिए वो कोई भी बहाना बना के मुझे टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट करेंगे, यानी कि सिर्फ नाअहल करा सकते हैं। कल हमने उसका एक डिस्प्ले देख लिया। अब मजीद क्या पीटीआई इस बात पर रजामंद है कि डायलॉग्स भी नाकाम हो गए और अब रास्ता सिर्फ यही है कि इस्लामाबाद की तरफ जाना है? देखें, ये बहुत पहले से चल रहा है -1 का फार्मूला। जब हम असेंबली में भी थे तो ये बातें हमें सुनने में आती थी कि किसी तरह -1 हो जाए, और इमरान खान साहब जो है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटते, एक बात किसी की नहीं मानते। तो ये तो शुरू दिन से 26 साल से जब उन्होंने तहरीक शुरू की तो ये तहरीक इसीलिए थी कि करप्शन का खात्मा होगा इस मुल्क के अंदर और रूल ऑफ लॉ होगा और इंसाफ पर मबनी माशरे की जदोजहद थी ये। तो मैं समझता हूँ जिस तरह 30 साल हमने पहले देखे पाकिस्तान मकरूज से मकरूज होता गया, जिस तरह आप कह रही हैं तोशा खाना के केसेस ये 10-10 साल से चल रहे हैं पुराने हुक्मरानों के, और खान साहब को एक इस तरीके से कि जब कुछ भी नहीं मिला, कोई चोरी नहीं, कोई करप्शन नहीं, उनकी टीम पर भी कोई साबित नहीं हुआ 3.5 सालों में, और एक साइफर के वजह से आपने देखा कि एक सिलसिला शुरू हुआ, रजीम चेंज हुई कि इमरान खान बात नहीं मान रहा। जिस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी मुसलमान उम्मा का मुकदमा रखा, जिस तरह इस्लामोफोबिया की बात की, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की, जिस तरह उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, तो ये वो चीज़ें थीं जो आप देख रहे हैं कि हर मौके पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं इन चोरों को नहीं माफ़ करूंगा, ये कौमी मुजरिम है, कौम चाहती है कि चोरों को और करप्टों को सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो चापलूस टोला था, ये जो डिक्की में बैठ के गाड़ी की, ये जो सफारी सूट पहन के ये जो मुलाकातें करता रहा, और जिस तरह अमेरिका की गुलामी कबूल की इन्होंने, जिस तरह इन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन कराकर कौमी असम्बली के अंदर ज़मीर बेचे गए और फिर हतम एतमाद हुई, तो ये सारा कुछ पाकिस्तानी कौम देख रही है। कौम जिंदा हो गई है, कौम को पता है कि कौन करप्ट है और कौन जो है वो मुल्क और बच्चों के लिए हमारे काम कर रहा है। आज ये जो कल फैसला है, ये मैं समझता हूँ गुलाम इलेक्शन कमीशन है, ये PDM की एक ज़ेली शाख बनी हुई है, बांदी बनी हुई है मुस्लिम लीग नून की। आज का पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ये इनके दायरे इख्तियारी में नहीं है। आप जितने भी बड़े कानूनदान देख लें वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है नाअहल करने का, ये अदालत का काम है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ना फैसला दिया है। अभी तक एक इलेक्शन इनका जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन का पूरे साइन नहीं है। हम अदालत में गए तो हमें पूरा अभी तक जो है वो फैसले की कॉपियाँ नहीं दी जा रही। ये सब सिलसिला सबके सामने है, ऑडियो लीक्स आप सबके सामने आई कि किस तरह इलेक्शन कमीशन को हदायत देने का प्लान हो रहा था कि किस तरह डी-सीट किया जाए कौमी असम्बली के मेंबरान को। तो मैं समझता हूँ आज का पाकिस्तान जाग चुका है, आज का पाकिस्तान हकीकी आज़ादी के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने जो काम किया वो 70 सालों में काम नहीं हुआ कि कौम को जगा दिया उन्होंने। आज एक कौम बन गई है पाकिस्तानी कौम, रंग नस्ल लसानियत फिरका परस्ती को छोड़ के आज पाकिस्तानी बन गए हैं, और उन्हें पता है कि ये चोर लुटेरे जो पाकिस्तान से पैसा लूट के हमेशा बाहर दुनिया में ले गए, चाहे वो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो सरे महल हो, चाहे वो स्विस अकाउंट में अरबों खरबों रुपए हो पाकिस्तानियों के,
तो ये सब चीज़ें टीटियां हमने देख ली। पाकिस्तानियों ने यह भी देख लिया कि 16 अरब रुपए का जिस पे फर्द जुर्म आयद होना था जिस दिन, उस दिन उसको जो है वो क्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम का हलफ दिलाया गया और फिर बरी कर दिया गया। पाकिस्तानी नहीं भूल सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।